हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता होगा कि चाइना ने 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का पैकेज अनाउंस किया है फॉर 5 इयर्स टू टैकल दी लोकल गवर्नमेंट हिडन डेट, और ताकि उनकी इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिल पाए और जो डेट है वो रिड्यूस हो पाए। तो उसके लिए चाइना गवर्नमेंट ने 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक पैकेज अनाउंस किया है 5 साल के लिए, राइट। और जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वीक में यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 47 प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के, और वो नेक्स्ट ईयर शपथ लेंगे। और अगर आपको पता हो तो ये डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म है, राइट। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी वो कंप्लीट कर चुके हैं। उस फर्स्ट टर्म में उन्होंने चाइना पे बहुत स्ट्रिक्टली टैरिफ लगाए थे। टैरिफ मतलब क्या होता है कि चाइना जो एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, तो वो जो गुड्स आपका अमेरिका आता है उस पे उन्होंने टैरिफ लगाए थे, राइट। तो बहुत ठीक ठाक टैरिफ लगाए थे, उसमें चाइना को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था। नाउ अगेन डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और सेकंड टर्म में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगेन वो चाइना पे टैरिफ लगाएंगे। बट उनकी कैसी पॉलिसी रहेगी और वो किस तरीके से इस बार हैंडल करेंगे चाइना को, इट विल हैव टू बी सीन। नाउ उसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ था वो समहाउ इंडिया को हुआ था, क्योंकि जब आप चाइना पे टैरिफ लगाओगे तो ऑब्वियसली जो वहां के बायर्स हैं वो चाइना के गुड्स की बजाय किसी और कंट्री के गुड्स खरीद सकते हैं या इंडिया के गुड्स खरीद सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। और ऐसा भी हुआ था कि कुछ कंपनीज जो चाइना से मूव आउट करके दूसरी कंट्रीज में गई थी। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये सीएनबीसी का, आप इसको कंप्लीटली पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा भी था कि देखिए, Analysts expect an increase in the scale of fiscal support after Donald Trump, who has threatened harsh tariff on Chinese goods, won the US presidential election this week, but some are still cautious, warning that Beijing may remain conservative and not issue direct support to consumers, right? तो इस आर्टिकल को आप completely पढ़ सकते हो। Now इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसे आएगा इस वीक के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया में जो, अगर आप हमारा स्टॉक मार्केट अभी देखोगे तो लास्ट मंथ में उसने -2.33% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। उसके कई रीजन है। पहला रीजन है कि एफएफआई बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं, और लास्ट क्वार्टर अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो उन्होंने 1 लाख करोड़ प्लस की सेलिंग करी थी। ओके, अभी ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि चाइना की जो मार्केट है वो अभी अंडर वैल्यूड बताई जा रही है, प्लस जो चाइना ने स्टिमुलस अनाउंस किया है तो उससे भी उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो मे बी जो एफएफआईज हैं वो वहां शिफ्ट हो सकते हैं। बट क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो मे बी कि दे विल थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग देयर, राइट। दूसरा, एफएफआईज यहां से सेल करके और कंट्रीज में भी उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, ऐसा बताया जा रहा था, जैसे कि जापान। तो इस अनाउंसमेंट से क्या ड्रॉबैक है इंडिया को? That could be simply our market could be correct, okay, because they have announced another package to tackle their local economy, right? और वहां की, क्योंकि वहां की जो मार्केट है वो अभी आप देखोगे कि अगर एक महीने का अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 7.29% का एक रैली करी है, ठीक है। बट इंडिया ने, अगर इंडिया की स्टॉक मार्केट की बात करूं सेंसेक्स की, तो उसने -2.33% का लॉस किया है, राइट। और दूसरा, अगर लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो सिंपली चाइना के एक्सपोर्ट के अक्टूबर के रिजल्ट भी अच्छे आए थे। तो समहाउ चाइना की इकोनॉमी थोड़ा सा अभी बेटर कर रही है। ये देखना होगा लॉन्ग टर्म में कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, यूएस किस तरीके से रोल प्ले करता है यहाँ पे, क्या वो टैरिफ लगाता है या नहीं लगाता है। बट अभी के लिए जो ये अनाउंसमेंट है, ये आज जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट के लिए पैनिक क्रिएट कर सकती है, राइट। तो आपको क्या लगता है कि इस अनाउंसमेंट से कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा इंडियन स्टॉक मार्केट में? क्या एफएफआईज अपनी सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे या डीआईज और ज्यादा बाय करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।